Good morning class. I hope you all are fine and well in your homes. बच्चों, आज हम लोग गति के विषय में बात करेंगे। गति वो होती है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को दर्शाती है। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को में परिवर्तन प्रदर्शित करती है तो वह उस वस्तु की गति कहलाती है। इसके विपरीत यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन प्रदर्शित नहीं करती है तो वह विरामावस्था कहलाती है। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गति का अर्थ किसी वस्तु की गति या उसकी स्थिति में परिवर्तन कहलाता है। गति के कई प्रकार होते हैं, जैसे वक्र रेखीय गति। जब कोई वस्तु किसी वक्रीय पथ पर गति करती है तो उसे वस्तु की गति को वक्र रेखीय गति कहलाती है। जैसे वक्र बनाती हुई पेंसिल की गति या मुड़ती हुई कार की गति। आप सभी ने अपनी किसी कार को मुड़ते हुए ज़रूर देखा होगा। उस गति को वक्र रेखीय गति कहा जाता है। सरल रेखीय गति या ऋजु रेखीय गति। जब कोई वस्तु किसी सीधी रेखा में गति करती है तो उसे ऋजु रेखीय गति या सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे ऊंचाई से गिरती हुई गेंद, या फिर अगर आप किसी झूले में बैठे हैं, फिसलने वाले झूले में, स्लाइड में, तो जब आप फिसलते हैं तो जो आपसे जो गति उस झूले में लगती है वह सरल रेखीय गति कहलाती है। वृत्तीय गति या घूर्णन गति। वृत्तीय गति वो होती है कि कोई वस्तु अपनी एक ही पथ पे कई बार चक्कर लगाता है। जैसे आपके घर में पंखे लगे होंगे, आपने पंखों को घूमते हुए देखा होगा। लट्टू आप सभी ने खेला है, लट्टू की गति भी वृत्तीय गति कहलाती है। उसके बाद आता है दोलन गति या कंपन गति। दोलन गति का अर्थ है कि कोई वस्तु अपनी किसी भी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाती है, फिर उस जगह आती है, फिर तीसरी जगह जाती है। उस गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे आपने घड़ी में पेंडुलम को ज़रूर देखा होगा। कई लोगों के घर में उस टाइप की घड़ियाँ होंगी जिसमें पेंडुलम लगे हुए हैं। आपने देखा होगा पेंडुलम लगातार अपनी स्थिति से दूसरी स्थिति में, फिर दूसरी से फिर पहली में, पहली से फिर तीसरी स्थिति में जाता है। वह गति आपकी दोलन गति कहलाती है। जैसे पेंडुलम की गति, झूले पर बच्चे की गति। सबसे अच्छा उदाहरण इस दोलन गति का है। अगर आपने किसी झूले पर बैठा है तो झूले से आप आगे जाएंगे, फिर उस स्थिति में आएंगे जहाँ से आपने शुरू किया था, फिर आप पीछे जाएंगे। यानी आपकी ABC 3 गतियाँ हुई और इन गति को दोलन गति कहते हैं। उसके बाद हमारी आई अनियत गति। वह गति जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित पथ अथवा दिशा में गतिमान नहीं होती है उसे अनियत गति कहते हैं। जैसे आपने तैरती हुई मछली को देखा होगा, उड़ती हुई चिड़िया को देखा होगा, या आपने किसी कीड़े को उड़ता हुआ देखा होगा। यह गति आपकी अनियत गति कहलाती है। बच्चों, गति के पाठ को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिए। धन्यवाद।